नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति जायसवाल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल का नाम है ज्योति आइडियाज़ फॉर लाइफ। तो आज है तुलसी विवाह, देवउठनी एकादशी। तो आज हम जा रहे हैं तुलसी माता का विवाह करने मंदिर। तो मैं कोशिश करती हूँ कि छोटा-छोटा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि हमारे मंदिर में तुलसी विवाह कैसे होती है और हम लोग शाम को अपने घर में तुलसी विवाह करेंगे। तो उसका भी मैं छोटा-सा व्लॉग आप लोगों के लिए ज़रूर कोशिश करती हूँ क्लिप ऐड करने के लिए। और चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पंडित जी तुलसी जी की कथा सुना देते, तो मैंने सोचा आपको भी मैं कथा सुना देती हूँ। तो एक बार इंद्र भगवान मधुपान कर रहे थे, तो थोड़ा सा जो मधु का है वो भोलेनाथ के मतलब भोलेनाथ मानसरोवर पे अच्छे से ध्यान मगन होके थे। तो उनके ऊपर थोड़ा सा मधु का जूठा गिर गया, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया भोलेनाथ को। और जब उनका गुस्सा होता तो आपको पता ही है कि उनकी त्रिनेत्र जो उनकी तीसरी आँख है वो खुल जाती है। तो तीसरी आँख जो खुली ना, तो उस आँखों से जो अग्नि प्रकट हुई, वो अग्नि जाके समुद्र में जा गिरी। बहुत देवी देवताओं के मनाने पे उनका गुस्सा शांत हुआ, लेकिन जो उनकी अग्नि से समुद्र में हुआ था, तो जल और धर से मिलके वहाँ पे एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम जलंधर रखा गया था। तो वो एक्चुअली तो भोले बाबा के ही पुत्र ही कहा जाएगा उनको। तो वो जलंधर, तो वो शुरू से ही ना बहुत उत्कर्मी टाइप के थे, है ना। तो वो समझिए इतना ज़्यादा थे कि कहीं पूजा पाठ होता था वहाँ पे जाके ना सबको परेशान करना, मारपीट करना, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने लगी। तो जब वो बड़े हुए तो उनका विवाह वृंदा से हुआ, जो कि तुलसी माता है। तो वो उनका और भी बलशाली हो गया और उत्कर्मी हो गए। तो उनका कारण ये था कि उनकी जो पत्नी वृंदा थी वो बहुत ही पतिव्रता थी, जिसकी वजह से इनका बल बढ़ते चला गया। तो देवता लोग भी परेशान हो गए थे। तो उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि विष्णु भगवान हमारी रक्षा कीजिए, जलंधर हमेशा हमारे पे आक्रमण करते हैं। तो जाके विष्णु भगवान को पता चला कि वृंदा की वजह से ही जलंधर इतना शक्तिशाली है और इतना ज़्यादा ये बल इसके अंदर है। तो उन्होंने यही सोचा कि मुझे वृंदा का पतिव्रता धर्म भ्रष्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने उनका पतिव्रता धर्म भ्रष्ट कर दिया। और जब उनका भ्रष्ट हुआ तो जलंधर को उन्होंने अपने त्रिशूलदार से उनका वध कर दिया। तो जब वृंदा को पता चला कि ये मेरे असली पति नहीं है, यानी कि विष्णु भगवान उनका जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास आए थे, तो उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि आप काले पत्थर बन जाओगे। तो उस समय उन्होंने अग्नि के प्रकाश से जो वृंदा थी उन्होंने अपने आप को जला लिया, यानी कि भस्म कर लिया। तो जब वो भस्म हुई तो उनके राख पर तुलसी जी का एक पौधा उत्पन्न हुआ। तो उस समय विष्णु भगवान उनकी पतिव्रता से इतना प्रसन्न हुए थे, तो उन्होंने वृंदा को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि जो भी मतलब व्यक्ति, पुरुष, महिलाएं मेरा और तुम्हारा विवाह देवउठनी एकादशी के दिन करेंगे, वो वैकुंठ धाम को प्राप्त होंगे। और जब तक तुलसी मेरे भोजन में या भोग कुछ भी लगेगा उसमें नहीं आएगा, तो मैं वो भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तो तब से ये प्रथा चली है, देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह की जाती है। तो इन्होंने पंडित जी ने बहुत लॉन्ग तरीके से इस स्टोरी को सुनाया, बट मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती ना, तो मैं कितना भी वीडियो शूट करती हूँ। यहाँ मैं खुद का वीडियो नहीं बना पा रही थी, इसका कारण ये था क्योंकि मैं खुद ही व्लॉग शूट कर रही थी। बिकॉज़ कोई किसी और से कहना मुझे सही नहीं लग रहा था कि मैं किसी से कहूँ, आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे तुलसी माता की आरती हम सब कर रहे हैं, और इतना अच्छा लगा तुलसी विवाह करके कि मन बहुत मेरा खुश हो गया था। अब हम सब फिर पूजा वगैरह करके घर आ गए थे। फिर शाम को मैं, मम्मी, मेरी देवरानियाँ, हम लोग मिलके फिर घर पे अपने तुलसी विवाह कर रहे थे। हालाँकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं कर पाया था, क्योंकि हम लोग मंदिर में भी काफ़ी अच्छे से तुलसी विवाह किए थे। तो घर पे बस एक छोटा-मोटा जैसा कर सकते थे, उस हिसाब से कर दिया मैंने और मम्मी ने मिलकर।
और यहाँ पे मैंने विष्णु भगवान का फ़ोटो रखा और फिर इन्होंने गठबंधन मैंने किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें पता है ना मंदिर में बहुत अच्छे तरीके से पंडित जी ने लोगों ने एक एक लोगों से कराया, जिसको जो जो भी समझ में आ रहा था, जैसा पंडित जी कह रहे थे वैसा हम लोग कर रहे थे। तो हम लोगों ने ज़्यादातर तो मंदिर में ही तुलसी विवाह बहुत अच्छे से कर लिया था, मगर घर में भी करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने घर पे भी तुलसी माता को रखा हुआ है। तो इसलिए मैं, मम्मी, देवरानी हम लोग मिलके तुलसी विवाह कर रहे हैं। और ब्लॉग पे अगर वीडियो सॉरी चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आइडियाज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और इस व्लॉग वीडियो ये जो है मेरी 2 दिन की वीडियो मैंने शूट की है, व्लॉगिंग की है। अगले उसके जो नेक्स्ट डे है ना, यानी कि उस दिन तो देवउठनी एकादशी थी, तो मैं मम्मी व्रत थे एकादशी का। और उसके अगले दिन जस्ट जब पारण वाले दिन बता रही हूँ एकादशी के, फिर हम लोग गए थे मंदिर। आंवले के नीचे खाना खाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। मैं अपने पिछले वीडियोस में भी आप सबको बता चुकी हूँ कि आंवले के पेड़ के नीचे अमृत वर्षा होती है। ये 5 दिनों के बीच में आप आराम से अपने घर से वहाँ पे भी जाके बना सकते हैं, या तो आप अपने घर से बना के ले जाइए। तो हम लोगों ने क्या किया ना, हम लोगों ने, मैं, मेरी देवरानी, हम लोग मिलके घर पे ही हम लोगों ने बहुत अच्छे से खाना वगैरह बनाकर फिर हम लोग वहाँ पे मंदिर में ले जाकर वहाँ पे आंवले के पेड़ के नीचे हम लोगों ने सारे खाने को रख दिया था। उसके बाद एक एक करके परिवार के सारे जन हम लोगों ने वहाँ पे बहुत अच्छे से खाना खाया, वो आगे आपको वीडियो देखने को मिलेगी। फ़िलहाल यहाँ मैं और मम्मी अभी तुलसी जी की पूजा ही कर रहे हैं। पता है तुलसी माता सभी लोग कहते हैं कि सूख जाती है तो उनको हटा देना चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे ना, तुलसी जी के जो बीए होते हैं ना, जिसको हम लोग मंजरी कहते हैं, उस मंजरी को आप हाथों से ऐसे मसल के ना उस मिट्टी में आप गाड़ दोगे, तो वो तुलसी जी धीरे धीरे ना वो छोटी सी कन्या का रूप देंगी, यानी कि छोटे छोटे पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी। तो आप तुलसी जी को कोशिश कीजिए कि आप ना फेंकें उनकी मंजरी। अगर उसमें मंजरी भी नहीं है तो आप दूसरी तुलसी जी में से मंजरी निकाल कर उसमें डाल दीजिएगा, तो वो तुलसी जी उगने लगेंगे। तो यहाँ पे मैं और मम्मी, मेरी देवरानियाँ भी वैसे पीछे, पता है मेरी ये बेटी वीडियो शूट कर रही है। अभी वो छोटी है तो बहुत अच्छे से कर नहीं पाती है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है ना कि मेरा कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं रहता है, इस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मगर कोई नहीं, कुछ दिनों में या कुछ सालों में ऐसी भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, तो मैं अच्छे से प्रॉपर आपको वीडियो शूट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं और मम्मी आरती वगैरह कर रहे हैं तुलसी जी को। फिर तुलसी जी का हम लोगों ने श्रृंगार भी किया। अभी और चूड़ियाँ वगैरह पहनाया जाएगा तुलसी माता को, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग ना मंदिर में बहुत अच्छे से करके आए थे, मगर घर पे भी करना ज़रूरी है। तो मैं, मम्मी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। बाकी आप ब्लॉग को एंजॉय कीजिए।
फिर अच्छे से पूजा वगैरह करके ये मैं अपनी देवरानी के बेटे को मैंने गोद में लिया है और उसके बाद पूजा करके हम सब नीचे आए और हम लोगों ने बहुत सारे पटाखे फोड़े हैं। ये तो बहुत कम है क्योंकि तुलसी विवाह है तो पटाखे फोड़ना तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ बच्चे मिलकर रोड पे पटाखे फोड़ रहे हैं। पता है मुझे ना पटाखे बिल्कुल नहीं पसंद है। बस मुझे दूर से देखना पसंद है। जितना भी जला लो मुझे दूर से देखना पसंद है। लेकिन मैं अपने हाथों से फोड़ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्या कहिए मुझे डर ही लगता है। यहाँ में देखिए मैं छोटा सा क्या वो छुरछुरी बोलते या लाइटर बोलते क्या बोलते मुझे नहीं मालूम है। बट वही मैं यहाँ मेरी देवरानी को देखिए तो उसने पटाखे फोड़ने स्टार्ट कर दिए। यहाँ बैठ के वो अच्छे से पटाखे फोड़ रही है। तो ये व्लॉग उसके अगले दिन का है कि यानी कि हम लोगों ने आंवला नवमी का दिन तो खाना नहीं खा पाए, बट हम लोगों ने तुलसी विवाह के दिन यानी कि एकादशी के पारण के दिन हम सारी पूरी फैमिली हम लोग गए मंदिर में और वहाँ पे आंवले के पेड़ के नीचे सारा आप लोगों ने खाना रखा और फिर हम लोगों ने सारे मिलकर भोजन किया। यहाँ मम्मी, मैं, देवरानी, ये मेरी ताई सास हैं और देवर जी है, मेरी देवरानी है, मेरे बच्चे हैं। हम लोग बहुत इंजॉय किए और मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि क्या क्या बना है। यानी कि पूड़ी, सब्जी, चावल, खीर, दो तरह की सब्जी, पकौड़ी, चटनी, पापड़, सलाद, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मिलकर बनाई और इतना अच्छा लगा। और हाँ, एक चीज़ और, पूड़ी और हलवा हम लोगों ने अलग से बनाया था। ये आंवला महाराज को चढ़ाने, आंवले के पेड़ के नीचे चढ़ाने के लिए, और इतना अच्छा लगा। देखिए यहाँ पे कितने आंवले के पेड़ हैं जो कि मतलब इतना अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दो फैमिली ऐसे मिले, इतने सारे लोग आए थे। कुछ तो वहीं पे खाना बना रहे थे कि जैसे आप व्लॉग में देख सकते हैं। पीछे भी दूसरी फैमिली है, देखिए वहाँ पे है। ये ताई जी हाय कर रही हैं, मम्मी हाय कर रही हैं और देवरानी भी मेरी है हाय कर रही हैं। और बस ये सारे लोग हैं मिलकर, और इतना अच्छा लगता है ना, जैसे एक पिकनिक की तरह हो जाता है। तो बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। और ऐसे छोटे छोटे ना सेलिब्रेशन फैमिली में करनी चाहिए कि ये देखिए मैं हाय कर रही हूँ, मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूँ, तो ये हाँ मैं हाय कर रही हूँ।
और बस यही है। मेरी वीडियोस आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी वैसे मेरा हो नहीं पाता है, फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी बनाऊँ आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँ। कुछ तो पता है ऐसे ही मैं शूट करके मेरे मोबाइल में रखे रह जाते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और ये मैं छोटे-छोटे फ़ोटोज़ शेयर कर रही हूँ, वीडियो जो मैं नहीं ले पाई थी। तो चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आइडियाज़ आप लोग के लिए लेकर आऊँ। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। राधे राधे, जय श्री श्याम, बाय।